Hello बच्चों, let's read the question and question says 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is left in a closed container under 1 atm pressure. So it is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposed to NO2. The resultant pressure is. आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of key concept. की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर N2O4 डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है 2NO2। ओके नाइस। सो अभी क्या होना है समझिएगा, हमें क्या रखा है, क्लोज कंटेनर में सबसे पहले N2O4 को रखा गया 1 मोल। ओके सो उस समय केवल N2O4 था, तो उसका पूरा टोटल प्रेशर कितना था, प्रेशर एट इनिशियली प्रेशर कब था, कितना 1 atm। ओके सो स्टार्टिंग पे एट t इक्वल्स टू 0 पर ये 1 मोल रखा था, उस समय ये बना भी नहीं था। एट इक्विलिब्रियम पर 20% डिकम्पोज हो गया, तो एक का 20% डिकम्पोज हो गया, तो एक में से 20% डिकम्पोज यानी 0.2 घट गया और 0.2 बना भी होगा, क्योंकि 2NO2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम 0.8 मोल N2O4 बना होगा और 0.4 मोल NO2 रहा होगा। ठीक है, अब आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, P1 V1 अपॉन N1 R T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 R T2। R तो सिमिलर है, सेम है, तो कट गया। ओके सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दे रखा है, और वो दे रखा है क्लोज्ड कंटेनर। अब क्लोज्ड कंटेनर का मतलब हो गया, क्लोज्ड कंटेनर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। अब बाकी सबको रख देंगे। यहाँ पर P1 की वैल्यू कितना दे रखा है, P1 की वैल्यू 1 दे रखा है, V1 तो को V मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई N। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 मोल था और टेम्परेचर था 300 केल्विन। फाइनली की बात करें तो फाइनली P2 हमें पता करना है, वॉल्यूम वही है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए। देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, एन टोटल कितना हो गया 0.8 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 1.2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.2 मोल बचा इनटू 600 केल्विन। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार में कट गया, V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनली P2 की वैल्यू आई वो आया 2.4 atm, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।